प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, हमारे पास डेटा दिया हुआ है, दिस इज गिवन k, क्लियर है, इसका मास है m, है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड a है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी जो है 0 रहता है। क्लियर है क्या? फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन खत्म है, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 0 पे एस एक्स इक्वल्स क्या है, a/2 है। हमको बताना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्वेश्चन। क्लियर है क्या, सर? नो, ये वाला हम बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन जो हमको निकालना है नाउ, x जो है ये है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा नॉट, यस और नो, ठीक है। a जो है वो एम्पलीट्यूड है जो कि दिया हुआ है, a यहीं रह गया। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है, हाँ डेरिवेशन में जाइए, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया था लेट k/m इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, √k/m। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? अब ये थीटा नॉट क्या है, ये हमको नहीं पता है, ये निकालना। क्लियर है क्या? तो t इज इक्वल टू 0 पे देखिए ध्यान से, x क्या दिया हुआ है, a/2, तो t इक्वल टू 0 यहाँ पे लगा दीजिए, तो देखिए ध्यान से x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा नॉट, जो कि a/2 हो जाएगा, a कट गया तो साइन थीटा नॉट क्या हुआ, साइन थीटा 2 क्या हो गया, 1/2। कोई दिक्कत, यस और नो, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग थीटा नॉट को क्या बोल देंगे, 30 डिग्री, यस और नो, कोई दिक्कत? ठीक है, थीटा नॉट क्या हो गया, 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 30, दैट इज π/6, यस और नो। तो ऐसा हो जाएगा x इक्वल्स a साइन √k/m t प्लस π/6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन? दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, t इक्वल टू 0, x क्या है, a/2 है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये इधर जा रहा है, क्या है, ये इधर जा रहा है, तो फिर से यहाँ पे भी लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स a साइन ओमेगा t प्लस थीटा नॉट, यस और नो। x को दीजिए a/2, a ही रह गया, ये t इक्वल टू 0 था, साइन थीटा नॉट, यहाँ पे भी थीटा नॉट क्या आ गया, 30 डिग्री, यानी कि π/6, यस और नो, क्लियर है क्या? गलत है, क्या गलती है हम लोग समझते हैं, ठीक है, कैसे गलती है देखिए ध्यान से, इन दोनों का इक्वेशन हमारा सेम आ रहा है, इसका भी और इसका भी, तो कुछ तो गलती होगा ना। तो बेसिकली हम लोगों ने ये डायरेक्शन नहीं लिया है, नहीं लिया है, वो डायरेक्शन हैज, दिस डायरेक्शन हैज अ रोल टू प्ले। कैसे रोल टू प्ले, देखिए ध्यान से, हम लोग जब बोल रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ऐसा हम लोगों ने बोला, तो हम लोगों ने सीधा डायरेक्ट क्या लिख लिया, थीटा नॉट इज इक्वल टू, यहां पे गलती किया हम लोगों ने, क्योंकि साइन का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, तो हाफ पे देखिए ध्यान से,
दो एंगल आएगा, यस और नो? ये है 30 डिग्री और ये है 150 डिग्री, यस और नो? तो कौन सा कहां पे है ये हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या, यस और नो? यस और नो? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीधा बिना कुछ सोचे समझे 30 डिग्री लिख दिया, जो कि गड़बड़ है। क्लियर है क्या? तो यहां पे हमको इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या मिल रहा है, हमको इस इंफॉर्मेशन से मिल रहा है कि द थीटा कैन बी आइदर π/6 और इट कैन बी आइदर 5π/6, बेसिकली 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री। अब जो है ये है या ये है, इसके लिए दूसरा इंफॉर्मेशन है हमारे पास v का। तो x क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस थीटा नॉट, यस और नो? वेलोसिटी क्या होगा, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा नॉट, यस और नो? ठीक है, क्लियर है क्या? अब t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी देखिए क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos थीटा नॉट, यस और नो? इसमें देखिए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स की निगेटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव है वेलोसिटी। क्लियर है क्या? तो ये थीटा नॉट इस हिसाब से रहेगा कि पॉजिटिव हो जाए, ये होता है ना कॉस का ग्राफ, ठीक है ना? तो ये 30 डिग्री में ही पॉजिटिव है, यस और नो? तो इस केस में हो जाएगा थीटा नॉट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस केस में द इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस, यस और नो? समझ में? सेकेंड केस में हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया था, ये π/6 किया था, ये गलत होगा, ठीक है ना? थीटा नॉट यहाँ पे भी दोनों के लिए क्वालिफाई करता है, इससे हम लोग को थीटा नॉट मिल रहा है, या तो π/6 होता है या तो 5π/6। यहाँ पे फिर से वेलोसिटी निकालिए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा नॉट, यस और नो? ये 0 हो गया, a ओमेगा कॉस ऑफ थीटा नॉट, दिस शुड बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी देखिए ध्यान से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव है ना? तो इसीलिए थीटा नॉट ऐसा होना चाहिए कि कॉस थीटा नेगेटिव हो, ध्यान से देखिए ऐसा है ना? तो यहाँ पे होना चाहिए, तो इसीलिए थीटा नॉट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5π/6, इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस 5π/6, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लिख लीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? x इक्वल्स 5 सेंटीमीटर साइन 4 रेडियन पर सेकेंड t प्लस 3π/4। तो आपको बताना है एम्पलीट्यूड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, और t इक्वल्स 2 सेकेंड्स पे आपको बताना है सारा कुछ, सही? एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये इससे कंपेयर कीजिए, a साइन ओमेगा t प्लस थीटा नॉट, a हो गया क्या 5 सेंटीमीटर, ओमेगा क्या हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड, इनिशियल फेज एंगल हो गया 3π/4। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? एम्पलीट्यूड लिख लीजिए, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हो गया, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, ठीक है? 2π डिवाइडेड बाय 4 यानी कि π/2। क्लियर है क्या, यस और नो? कोई दिक्कत? स्प्रिंग कांस्टेंट ओमेगा क्या होता है, रूट ओवर
k बाई एम क्या है ओमेगा 4, दिस शुड बी इक्वल 4 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू k बाई एम इज 2 kg, ये कितना हो जाएगा 32 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, 2 सेकेंड पे पता कीजिए x क्या होगा, तो x क्या होगा 5 साइन ऑफ 2 इंटू 8, 8 प्लस 3 पाई बाई 4, ठीक है ना? यही ऐसे ही रख दिए क्या? क्या किया 32 प्लस 3 पाई बाई 4, यस और नो? अच्छा, अब इसमें से आपको 2 पाई घटाना पड़ेगा, ठीक है नहीं? क्या क्लियर है क्या? साइन 8 इज नॉट साइन 8 पाई, समझ में? 32 प्लस 3 पाई बाई 4, क्लियर है क्या? अब करना पड़ेगा आपको 32 प्लस 3 इंटू 3 पॉइंट नहीं, हाँ ठीक है 1/4 कर लो, कितना हो गया 32 प्लस 9.42, 41.42, यस और नो? 41.42, तो ये जो है 39, हमको लगता है 13 खत्म हो जाएगा, 13 इंटू 3.14, यस और नो? ठीक है 40.82, यस और नो? 0.6, ठीक है। ओ एक्चुअली गलती की हम, 41.42 डिवाइडेड बाय 4 भी कर लेते तो अच्छा रहता, ठीक है? तो कितना आ रहा है 10.3 ऐसा कुछ आ रहा है, क्लियर है क्या? 10.3 में से -2 पाई जाएगा, यस और नो? ठीक है, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो 10.3 माइनस 6.28, यस और नो? 4.02 ऐसा करके कुछ है, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? अब ये तो कांस्टेंट रह गया आपका, इधर खाली ए ओमेगा कॉस ओमेगा करते रहो, 5 इंटू ओमेगा 4 कॉस ऑफ, ये सेम चीज रहेगा 4.02, सर नो? और ये एक्सेलरेशन जो है इसका सीधा नेगेटिव, खत्म, समझ में आ रहा है? हाँ इसका x का नेगेटिव माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो x, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, तो कोई टेंशन? क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 0 पे, ये कहाँ पे है x इक्वल्स a बाई रूट 2 पे है, ठीक है? और ये जा किधर रहा है इस डायरेक्शन, और ये t इक्वल टू 0 पे कहाँ है x इक्वल्स a बाई 2 पे है, ठीक है? a बाई रूट 2, अच्छा a बाई रूट 2 तो ज़्यादा हो गया ना, a बाई 2 कम हो गया, एक मिनट, उल्टा है उल्टा, यहाँ से रूट हटा दीजिए, ये x इक्वल्स a बाई 2 पे है और ये x इक्वल्स a बाई रूट 2 पे है, और ये जा रहा है इधर, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, ये ऐसा कुछ है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे आएगा, ये ऐसे जा रहा है ऐसे आएगा, क्लियर है क्या? फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लियर है क्या? समझ में आया? फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट फॉर, क्लियर है क्या? अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग इसका एक एक का निकाल लेते हैं,
इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, इधर जा रहा है ना, प्लस 5 पाई/6। इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, नहीं हुआ, ठीक है। इसको एक्चुअली एक और मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, a/√2 ऐसे ऐसे करके a/2 करके ये सब करते हैं, ठीक है ना। एक और मेथड है, और वो मेथड है SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ध्यान से देखिए पंखे को। पंखा के जो है एक ब्लेड पे लास्ट में हम बॉल चिपका दिए, क्या किए, पंखा को हम ऑन किए, घूम रहा है। फिर उधर से जो है, इधर से अब टॉर्च मारे, वहां पे उसका जो परछाई आएगा वो SHM करेगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसका परछाई जो है इधर क्या करेगा, SHM करेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, समहाउ कर रहा है, ठीक है ना, और सब कुछ मैच हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ना, ये भैया जी ओमेगा से जा रहे हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? ये हो गया थीटा नॉट। क्या हो गया ये? थीटा नॉट। कोई दिक्कत? तो टी टाइम के बाद ये कवर करेगा ओमेगा टी। यस और नो? और ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी हो जाएगा ये, हाँ, थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी, ये टोटल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ये है एम्पलीट्यूड का रेडियस है। रेडियस कितना है, एम्पलीट्यूड है। क्लियर है क्या? अब इसका प्रोजेक्शन यहां पे अगर आप देखिए, है ना, ये जो प्रोजेक्शन है दैट इज एक्स। देखिए ध्यान से, ये ए था ना, और इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए कॉस इतना, विच इज एक्चुअली ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। अरे समझ में? कोई दिक्कत? अब सर्कुलर मोशन में ये जो है इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा कितना, ओमेगा आर। क्लियर है क्या? तो ओमेगा ए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यस और नो? उसका एक्स कंपोनेंट अगर आप लीजिएगा, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, ये था थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी, तो ये भी थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी, ये है क्या? तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी, ये हो जाएगा थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा ओमेगा ए साइन थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। आया इसका वेलोसिटी, यस और नो? और इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना, ये थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी, ये भी हो गया थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा एक्स, है ना, सारा चीज को एक्स के तरफ से देखना है। तो इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। क्योंकि देखिए कॉस इधर हो गया और ये है माइनस डायरेक्शन में, इसीलिए। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉस और साइन आर इंटर कन्वर्टेबल। साइन को आप कॉस भी लिख सकते हैं, केवल फेज डिफरेंस होता है π/2 का। क्लियर है क्या? इसीलिए कंफ्यूज नहीं होने का है। यस और नो? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इधर से घुमाएं, सेम चीज आप इधर से कर लीजिए, सेम चीज आप इधर से कीजिए। ठीक है, लेट अस से कि यहां पे था इनिशियली, क्लियर है क्या? और ये था कितना, θ0। यस और नो? ये t के बाद ये आ गया ओमेगा t। यस और नो? और ये है a। क्लियर है क्या? तो अब देखिए ध्यान से, दिस इज ऑल्सो a। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन कितना हो गया, a साइन ओमेगा t प्लस θ0। अरे समझ में? इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो गया ओमेगा ए, ये जब है θ0 प्लस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा θ0 प्लस ओमेगा टी, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस θ0 प्लस ओमेगा टी, ये हो जाएगा फिर से θ0 प्लस ओमेगा टी। वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस θ0, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। यस और नो? तो है ना, तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस θ0। क्लियर है क्या? ठीक है, उतना वैसे हम लोग को कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग को बस ये समझना है कि यहां से हम लोग ले सकते हैं क्या, यहां से हम लोग ले सकते हैं जो है ना, जिस हिसाब से ये रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है क्या? और इसका ये प्रोजेक्शन जो है हमको क्या देगा, x देगा। आ रहा है समझ में? अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एक था कितना पे, 5π/6 पे, एक था π/4 पे। ठीक है, तो यहां से जो है ये कितना पे है, एक 5π/6 था ना, तो पाई तो एक है यहाँ पे, यस और नो, जो कि है कितना 5π/6, और दूसरा है यहाँ पे जो कि है π/4। यस और नो? कोई दिक्कत? और ये घूम कितना से रहा है, ओमेगा से। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 5, ये है 45 डिग्री, और ये है कितना है भैया 150 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल हो गया 105 डिग्री। यस और नो? अब देखिए ध्यान से, जब ये घूम रहा है तो ये डिग्री मेंटेन रहेगा, 105 डिग्री मेंटेन रहेगा। क्लियर है क्या? और इन दोनों का x दीजिए पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और इन दोनों का x जो है सेम होने वाला है। क्लियर है क्या? तो ये जो है देखिए ध्यान से, घूमते 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 ये इधर आ जाएगा, तब तक ये घूमते घूमते यहां पे आएगा। दोनों का x सेम रहने के लिए दोनों सेम लाइन पे होना चाहिए, और दोनों के बीच में कितना है एंगल 105 डिग्री, तो ये होना चाहिए 52.5 डिग्री, ये भी होगा 52.5 डिग्री। यस और नो? तब जाकर के यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सेम आएगा, इसका मतलब कि x सेम है। क्लियर है क्या? तो अब देखिए ध्यान से कि ये कितना चला, ये यहां से यहां कितना चला, ठीक है, तो यहां से यहां चला π/6। यस और नो? ये चला यहां से यहां π/2, और यहां से यहां ये चला 52.5 डिग्री। यस और नो?
तो टोटल कितना चला ये पाई बाय 6 तो ये पाई बाय 2 चला, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 प्लस 52.5 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 90 इज 120, तो ये हो गया 172.5 डिग्री। क्लियर है क्या? रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा रेडियन में 172.5 डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई रेडियन। क्लियर है क्या? जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा 0.95 पाई के बराबर। ठीक है ना? ठीक है, तो टाइम कितना लगा होगा, ओमेगा से चल रहा है तो 0.95 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। इतने टाइम के बाद दोनों मीट करेगा। लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, t इक्वल टू 0, x1 a पे है और x2 है माइनस a बाई 2 पे। क्लियर है क्या? x2 ठीक है, क्लियर है क्या? ओके ओके ओके, गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x। तो सबसे पहले x1 और x2 निकाल लो यार, कहाँ पे x1 x2 होगा? तो x1 तो ये है पहला यहाँ पे, तो पाई बाय 2 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और x2 जी कहाँ पे है, माइनस a बाई 2, तो या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। यस और नो? और ये क्या है, माइनस a बाई 2। यस और नो? अब देखो ध्यान से, a cos थीटा है ना, ये होना चाहिए a बाय 2। यस और नो? ये पक्का 60 डिग्री है, पाई बाय 3। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, ये पाई बाय 3 और एक 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, पाई बाय 6। यस और नो? तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। यस और नो? अरे यस और नो? 2 पाई बाय 3 हो गया ना इसके बीच में एंगल। ये पाई बाय 6 तक समझ में आया? तो उसी समय ना बोलना था। यहाँ पे है एक, तो ये 90 डिग्री पे, ये समझ में आया? दूसरा एक इधर, दूसरा है क्या कहते हैं माइनस ए बाई 2 पे, है कि नहीं? ये माइनस ए बाई 2। यस और नो? तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, लेकिन गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस है, ये तो गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस हुआ ना, ये होगा गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, तो ये वाला होगा पोजीशन। यस और नो? अब इसका प्रोजेक्शन जो है, ये हो गया थीटा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा a बाई 2, माइनस a बाई 2 है ना, तो ये पक्का होगा 60 डिग्री, क्योंकि a cos थीटा ना, cos 60 होगा ना 1 बाई 2, तो ये जब 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, पाई बाय 6 होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 और ये पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। यस और नो? तो 4 पाई बाय 6 यानी कि 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। यस और नो? अब ये जो न, ये दोनों जो है कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, इन दोनों के बीच में तो कांस्टेंट हो गया ना, ये इधर आया तो ये इधर आएगा। यस और नो? और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो दोनों का सेम होने के लिए ये होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये कितना मूव किया, 60 डिग्री मूव किया ना, तो कितना मूव किया, ये पाई बाय 3 मूव किया। टाइम पीरियड क्या, टाइम कितना हो गया, पाई बाय 3 ओमेगा, काम खत्म। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, ध्यान से समझने का कैसे। ये एक स्प्रिंग है,
और ये भी एक स्प्रिंग है, दोनों इससे लगा हुआ। ये हो गया K1 और ये हो गया वहां से हम, क्लियर है क्या? इसको हम फोर्स F से खींच रहे हैं, कितना फोर्स है? तो मानिए कि ये जो है X आया इधर, yes और नो? अगर M का FBD बनाएंगे तो कुछ ऐसा लगेगा ना, F K1X K2X, yes और नो? मानिए कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, तो लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू K1X प्लस K2X, yes और नो? yes और नो? अब मानिए कि इसको हम रिप्लेस करते एक इक्विवेलेंट से, तो इसको लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट, ये M का M रहा और ये F था, इसमें भी X होता स्ट्रेच, F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट X, यस और नो? दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, यस और नो? ऐसा में क्या दिक्कत, कोई टेंशन? इसको और इसको इक्वेट कीजिए, देखिए आ जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, अब लेकिन कनेक्टेड है ये दो स्प्रिंग्स, क्लियर है क्या? कुछ ऐसा कनेक्शन, यस और नो? सीरीज, क्लियर है क्या? सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है? सीरीज में देखिए ध्यान से, इस K1 का दो ना, ये K1 का दो टर्मिनल है, ऑफ कोर्स हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, लेकिन समझिए दो एंड है, अगर इन दोनों का दोनों एंड कॉमन हो जाए तो पैरेलल हो जाएगा, और दोनों का केवल एक एंड कॉमन हो तो फिर सीरीज। कॉमन मतलब कि दोनों एक जगह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और दोनों केवल एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, में कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, क्लियर है क्या? या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों में फोर्स सेम होगा, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, X से खींचा, क्लियर है क्या? ये F है जो कि है ना, X ये खींचा गया। अब देखिए ध्यान से, यस और नो? ये भैया जी X1 खिंचा गए हैं, ये भैया जी X2 खिंचाए हैं, यस और नो? हाँ, तो X इज इक्वल टू X1 प्लस X2 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। और ये जो है K1 X1 है और ये X2 खिंचाया है, क्लियर है क्या? अब अगर M का हम लोग FBD ड्रॉ करें, M का F हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा K2 X2, ये समझो, क्लियर है क्या? और इस पॉइंट का, ये पॉइंट अगर P है तो इस P का अगर हम ड्रॉ करें तो P1 का इधर फोर्स हो रहा है K2 X2, इधर हो रहा है K1 X1, ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि P जो है मासलेस है, स्प्रिंग को हम लोग मासलेस लेते हैं ना, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अब मास ही जीरो है तो जीरो, तो नेट फोर्स जीरो, तो K1 X1 इक्वल्स K2 X2, समझ में? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K2 X2 विच बिकम्स इक्वल टू K1 X1, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? और एक
हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग ले रहे हैं जो कि x स्ट्रेच हुआ है और ये है k इक्विवेलेंट, यस और नो, और ये है f, f इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट इनटू x, यस और नो। ये था पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, यस और नो। अब जो है इसमें आ जाइए, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x क्या है f बाय k इक्विवेलेंट, यहां से x1 क्या है f बाय k1, x2 क्या है f बाय k2, कट गया 1k इक्विवेलेंट, 1 बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, लिख लीजिए। एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, के है इसका 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। अब इसको हम यहां से काट दिए, एल इसका हो गया 4 सेंटीमीटर ना, क्लियर है क्या? ये नए स्प्रिंग का क्या बताइए? देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है, इसको मान लीजिए 4 सेंटीमीटर वाला 5 लगा हुआ है सीरीज में, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? अब ये तो आइडेंटिकल है, तो ये सबका K1 होगा, यस और नो। तो 1 बाय के इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k1, ऐसा करके 5 टाइम्स 5 बाय k1, तो k1 क्या हो जाएगा 5 इंटू ये k इक्विवेलेंट, तो ये सब जोड़ करके तो 200 बन रहा था ना, तो 5 इंटू 200, 1000 न्यूटन पर मीटर, क्लियर है क्या? तो स्प्रिंग को काटने से उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? देखिए ध्यान से, हम लोग एसएचएम में क्या पढ़े थे, एफ नेट क्या होता था 0, अच्छा एफ का फॉर्मूला क्या होता था माइनस के एक्स, n1 था ना एंटर पर, तो ये जो है x इक्वल टू 0 पे क्या होता था f0, ठीक है ना, इनफैक्ट f नेट 0, ये देता था क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन, यस और नो, ये क्या देता था? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? एक ऐसा ही सेटअप हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हो गया k, ये हो गया m, यस और नो। ये इसका नेचुरल लेंथ है L0, यस और नो, ठीक है। तो इसके अबाउट एसएचएम करेगा क्या? ऐसे करेंगे तो ऐसे कैसे करते रहेगा ना, यस और नो? ये कर रहा है ऑसिलेट, क्लियर है क्या? स्लो देख लेते हैं थोड़ा सा, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग ने क्या किया है, जस्ट इसको यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तभी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, यस और नो। देखिए सबसे ऊपर ये गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका देखिए ध्यान से कहाँ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ, नेचुरल लेंथ पे नहीं होगा, जहां पे एफ नेट इक्वल टू 0 है वहां होगा, आ रहा है समझ में? तो ये m पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे mg, ऊपर
के एक्स, जब दोनों इक्वल होगा के एक्स नॉट लिख लेते हैं, तो एक्स नॉट क्या हो गया एम जी बाय के, इतना दूर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आया समझ में? और ये जो है इसके अबाउट एस एच एम करेगा। अरे समझ में? यस और नो? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर मानिए कि हम लोगों ने इनिशियली यहां से छोड़ा था, तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड है, समझ में? तो ये इसके अबाउट करेगा। अगर मानिए कि हम लोगों ने m लगा करके इसको थोड़ा अंदर के तरफ लेके गए थे और यहां से छोड़ा था, तो यहां इतना हो गया इसका एम्पलीट्यूड है, समझ में? अरे यस और नो? अब ऐसे करेगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको ले लिया तो पकड़ के लाया, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना? अगर यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा है, देखो वहीं रह गया, छोड़ा है ऐसे चल, ठीक है? थोड़ा सा इधर लाके छोड़ा तो देखो थोड़ा सा ही होगा ऐसे जो, इतना ही दिख रहा है क्या? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अगर ठीक है वही इसको हम थोड़ा दूर यहां से छोड़ेंगे तो देखना यहां से दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ओमेगा कितना है इसका? रूट के बाई एम, टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट एम बाई के। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर पास में छोड़ोगे तो देखना धीरे धीरे करेगा। अरे पकड़ा, पास में अगर हम छोड़ेंगे तो देखना धीरे धीरे करेगा, ठीक है ना? लेकिन एक पूरा करने में सेम ही टाइम लगेगा, है समझ में? दूर छोड़ेंगे तो जल्दी जल्दी इसको करना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि टाइम उसको सेम ही लगना है। क्लियर है क्या? देखिए पास में करेंगे नॉर्मल ही, देखिए धीरे, आया समझ में? सर नो? ठीक है, और वही जो है दूर करेंगे देखना जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि टाइम जो है एक ऑसिलेशन में सेम ही लगने का है। यस और नो? अरे समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, ये देखिए ध्यान से, इसमें जो है टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट एम बाई के, एम कम होगा तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के, एम कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 100 ग्राम का देखो जल्दी जल्दी करना है, क्लियर है क्या? तो सोचिए कि ज़्यादा रखेंगे तो धीरे धीरे करेगा। क्लियर है क्या? यस और नो? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? अरे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? दोनों में 100 ग्राम लगा देते हैं, ठीक है? देखो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे छोड़ेंगे तो देखो यहीं रह गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाके छोड़े तो वहीं रह गया। थोड़ा सा आप या ऊपर करो या नीचे करो, ऊपर नीचे करेंगे तब फिर हो रहा है। क्लियर है क्या? इसको भी यहाँ पे लाके छोड़ेंगे वहीं रह जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर कर दो। क्लियर है क्या? सर नो? ठीक है, दोनों केस में एक्चुअली टाइम पीरियड सेम है। यस और नो? ठीक है, देखिए देखो अब आपको क्लियर कट दिखता होगा, क्योंकि जब ये नीचे है वो भी नीचे है, दिख रहा है? टाइम पीरियड सेम। यस और नो? अरे यस और नो? देखो ये सबसे ऊपर पहुंच गया, ये भी सबसे ऊपर, ये सबसे नीचे, ये भी सबसे नीचे। आ रहा है सच में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है ना? अच्छा देख, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 बाई रूट एम बाई के बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कौन क्या यार, टाइम पीरियड के बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा?
ये बढ़ाएंगे टाइम पीरियड घटेगा ना, क्लियर है क्या, यस और नो। एम बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ा, के बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड घटा, ठीक है। तो एम के बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड घटेगा। देखना जल्दी जल्दी होने लगेगा। कौन, सेकंड वाला। करा जल्दी जल्दी। इसको अगर सेम एम्पलीट्यूड पे करेंगे तो और क्लियरली दिखेगा। क्लियर है क्या, यस और नो। और इसका टाइम पीरियड अब जो है और बढ़ गया, क्लियर है क्या। ये देखो जल्दी जल्दी हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। चलिए बहुत अच्छा। अब जो है, अच्छा इसका नेचुरल लेंथ देखिए कहाँ है, नेचुरल लेंथ यही है इसका, ये नेचुरल लेंथ नीचे है। अरे समझ में, यस और नो। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा वेक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाए, इसका हो गया मास इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हो गया, क्लियर है क्या। फोर्स का देख लेते हैं, है ना, स्प्रिंग का फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी हमेशा नीचे ही रहेगा, क्लियर है क्या, है ना। और नेट फोर्स, बेसिकली हम लोग का नेट फोर्स होना चाहिए था ना टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा, ना। दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।